दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं सुज़लोन एनर्जी स्टॉक के बारे में। दोस्तों अभी के समय में अगर आप देखोगे तो कल यहाँ पर हमें ये देखने को मिला कि सुज़लोन ने अपर सर्किट लगाया और 3 दिन से दोस्तों सुज़लोन में हमें एक तेजी भी बनते हुए देखने को मिला। अब अभी बहुत सारे लोग सरप्राइज़ है कि आज के दिन स्टॉक में आखिर हमें गिरावट क्यों होते हुए देखने को मिली। मार्केट के अगर डेटा को देखोगे दोस्तों तो मार्केट आज हमें पॉजिटिव में क्लोजिंग होता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ पर आप अगर निफ्टी को अगर देखोगे दोस्तों तो निफ्टी में हमें आधा % की एक तेजी बनते हुए देखने को मिली है और सेंसेक्स को अगर देखोगे दोस्तों तो सेंसेक्स में भी हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में आधा % के करीब तेजी बनते हुए देखने को मिली है। तो यहाँ पर अचानक से हमें सुज़लोन में क्यों गिरावट देखने को मिली आज के ट्रेडिंग सेशन में। यहाँ पर स्टॉक में अभी के समय में देखा है तो ज्यादा कोई गिरावट हमें देखने को नहीं मिली है। स्टॉक जो है बैक टू बैक 20 रुपए के लेवल से 29 रुपए के लेवल में हमें पहुंचता हुआ देखने को मिला है। तो यहाँ से अगर स्टॉक में 35 पैसे की आज के दिन गिरावट हुई भी है तो वैसा कुछ खास गिरावट हमें देखने को नहीं मिली है। तो देखा जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, 1% गिरावट कोई कुछ खास बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी सवाल ये रहा कि कल जो स्टॉक में हमें 50 लाख का एएमओ ऑर्डर देखने को मिला था, फिर भी यहाँ पर गिरावट हमें क्यों होते हुए देखने को मिली है। अब यहाँ पर सेबी की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट हमें देखने को मिली है और कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि उसके वजह से स्टॉक में हमें एक सेलिंग प्रेशर नजर आया। अगर सेबी की तरफ से वो अपडेट नहीं आता तो यहाँ पर स्टॉक में कुछ हमें सेलिंग प्रेशर आज के दिन नहीं देखने को मिलता। अगर आज की बात करें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ था 28 रुपये 85 पैसे में, कल जो क्लोजिंग हुआ था 29 रुपये 50 पैसे में। दैट मीन्स प्रीवियस क्लोजिंग जो इसका हुआ करता था 29 रुपये 50 पैसे का। मतलब जो कल की क्लोजिंग थी वहां से हमें ऑलमोस्ट 2-2.5% के करीब निचले लेवल से आज के दिन हमें स्टॉक का प्राइस ओपन होता हुआ दिखाई दिया है। उसके बाद जैसे ही ओपन हुआ तो मैक्सिमम लोगों ने आज के दिन मार्केट ओपन होने के साथ ही साथ सेल किया। लेकिन इसके बावजूद भी हमें ये देखने को मिला कि फिर भी बायर्स आए और बायर्स ने कोशिश किया स्टॉक को ऊपर ले जाने का और बायर ने शेयर को ऊपर भी ले गया। यहाँ पर देखो दोस्तों आज के दिन जो हाई रहा है सुज़लोन का वो हमें 29 रुपये 80 पैसे का देखने को मिल रहा है। लेकिन 29 रुपये 80 पैसे के बाद इसमें हमें फिर से एक सेलिंग नजर आई और वापस दोस्तों शेयर में हमें गिरावट होते हुए देखने को मिली और स्टॉक जो है वो 29 रुपये 25 पैसे के लेवल में हमें आज के दिन क्लोज होते हुए दिखाई दिया है। क्योंकि देखिए दोस्तों जो 30 रुपए का रेजिस्टेंस जोन है ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है सुज़लोन के लिए। अब 30 रुपए का रेजिस्टेंस जोन इसलिए है क्योंकि 30 रुपए के लेवल से कंपनी का मार्केट कैप जो है वो 40,000 करोड़ के ऊपर निकल जाएगा और उसी के साथ साथ 30 रुपए के लेवल पर कंपनी को बहुत साल हो चुके हैं। बहुत सालों के बाद कंपनी का शेयर 30 रुपए के करीब जाता हुआ देखने को मिल रहा है। क्योंकि दोस्तों जो राउंड फिगर लेवल होते हैं जैसे कि 10 रुपए 20 रुपए 30 रुपए ये बहुत ही ज्यादा मेजर लेवल होते हैं स्टॉक के लिए। तो इस वजह से 30 रुपए के लेवल से हमें प्रॉफिट बुकिंग होते हुए देखने को मिले क्योंकि बहुत सारे लोगों का टारगेट था कि 30 रुपए के लेवल में जब ये स्टॉक जाएगा तो वहां से हम प्रॉफिट बुक करेंगे। तो बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया। जब स्टॉक 29 रुपये 80 पैसे के लेवल में गया तो वहां से बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट बुक किया। आज की अगर बात करें तो सेलिंग नजर आई है और जो वॉल्यूम एनएससी में जो जनरेट होता हुआ हमें आज के दिन दिखाई दे रहा है वो हमें ऑलमोस्ट 27 करोड़ 40 लाख का दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर सेबी की तरफ से क्या अपडेट हमें देखने को मिला यहाँ पर आप देख सकते हो। सर्विलेंस इंडिकेटर की अगर बात की जाए जो कि दोस्तों एएसएम की लिस्ट होती है तो यहाँ पर कंपनी अभी लॉन्ग टर्म कैटेगरी एएसएम लिस्ट में मौजूद हो चुकी है और वो भी 4th में यहाँ पर डाल दिया गया है कंपनी को। पहले यहाँ पर कंपनी एएसएम लिस्ट 1 में थी, फिर एएसएम स्टेज 2 में जाता हुआ हमें देखने को मिला और अभी सीधा सीधा लॉन्ग टर्म एएसएम लिस्ट 4 में स्टॉक जो है वो हमें जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसमें हमें क्या देखने को मिला है, इसमें ये स्टॉक अब T+2 कैटेगरी में हमें जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब एएसएम से देखिए बिजनेस पे तो कोई वैसा कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। जैसे कंपनी का बिजनेस चल रहा है वैसे तो चलता ही रहेगा। लेकिन एएसएम से इम्पैक्ट पड़ता है स्टॉक के प्राइस पर। दैट मीन्स प्राइस पर इम्पैक्ट पड़ता है शॉर्ट टर्म के लिए। अब देखिए सुज़लोन में जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म पोजीशन बना कर रखा है या फिर मिड टर्म दैट मीन्स 3 से 6 महीने का पोजीशन बना कर रखा है तो यहाँ पर आपको डरने की जरूरत नहीं है। एएसएम का असर पड़ेगा शॉर्ट टर्म वालों के लिए जिन लोगों ने समझ लो 5 से 6 दिन के लिए बाई करके रखा है तो उनको असर पड़ेगा। तो जिन लोगों ने 5 से 6 दिन के नजरिए को लेकर बाई किया तो वो लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन जो लोग मीडियम टर्म जो लोग लॉन्ग टर्म के नजरिए से इन्वेस्ट करके रखे हैं सुज़लोन एनर्जी में वो लोग होल्ड कीजिए। क्योंकि अभी के समय में एएसएम से असर क्या होगा, एएसएम से ये होता है जैसे मान लो दोस्तों सुज़लोन लगातार जंप कर रहा है तो एएसएम में जो कोई भी शेयर आता है तो यहाँ पर जो सेबी जो है वो T+2 कैटेगरी लगा देता है। जिससे यहाँ पर क्या होता है जैसे कि आज आपने बाई किया, लेट सपोज मंडे को आपने बाई किया है तो ट्यूसडे वेडनेसडे दैट मीन्स वेडनेसडे के आगे आप शेयर को बेच नहीं सकते हो। दैट मीन्स मंडे को बाई किया तो मंडे को ही आप सेल नहीं कर पाओगे। T+2 दैट मीन्स मंडे को अगर बाय किया तो वेडनेसडे के आगे आप सेल नहीं कर सकते हो। अब स्टॉक लोअर सर्किट अपर सर्किट वाला शेयर है। अब यहाँ पर देखा जाए तो मंडे को ऑपरेटर जो है वो बाय नहीं करेगा क्योंकि उन्हें पता है कि मैं अगर बाय करूंगा तो 2 दिन तक मैं स्टॉक को सेल नहीं कर पाऊंगा। तो अगर इन 2 दिनों में शेयर में लोअर सर्किट अगर लग गया
किसी भी कारण से, और समझ लो 10% अगर शेयर गिर गया तो मैं यहाँ पर फंस जाऊंगा। तो इसी वजह से जो शेयर लॉन्ग टर्म एएसएम लिस्ट में जाता है उसमें जो ऑपरेटर होते हैं उस स्टॉक से दूर रहते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए एफआईएस वाले, डीआईएस वाले इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के व्यू के हिसाब से होता है। लेकिन जो ऑपरेटर्स होते हैं, जो मार्केट में एक ट्रेंड के साथ पैसा बनाते हैं और जो मार्केट में खुद ट्रेंड लेकर आते हैं, तो वो जब यहाँ से हाथ खींच लेंगे तो शेयर में कोई मोमेंटम आएगा नहीं। और ये भी हो सकता है कि यहाँ से अब हमें ये देखने को मिलेगा कि यहाँ से ये शेयर कुछ टाइम तक हमें कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दे, लेकिन ये भी हमें देखने को मिलेगा कि गिरावट में ऑपरेटर जो है वो बाई करेंगे, क्योंकि ऑपरेटर्स को अच्छी तरीके से पता है एएसएम से जैसे ही ये स्टॉक निकलेगा इसका वैल्यू जो है वो बहुत ही ज्यादा है, सभी लोग इसको बाई करने के लिए तैयार होंगे। यहाँ पर देखो दोस्तों ऑलमोस्ट 40% की डिलीवरी उठाई जा रही है। जैसा कि आप देख पा रहे हो दोस्तों, लॉन्ग टर्म एएसएम में है, फिर भी जो वॉल्यूम आया वो हमें ऑलमोस्ट 28 करोड़ का वॉल्यूम आया और ऑलमोस्ट 40% की डिलीवरी। दैट मीन्स बहुत ही शानदार डिलीवरी के साथ आज के दिन कामकाज हमें होता हुआ दिखाई दिया है, एज वेल एज अच्छा खासा वॉल्यूम भी हमें आज के दिन होता हुआ देखने को मिल रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। तो सुजलॉन में ये जो करेक्शन आ रहा है एएसएम के वजह से, इस गिरावट में एक शानदार मौका है। यहाँ से आपको रुकना नहीं, यहाँ से निवेश किया जा सकता है। बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी के समय में सुजलॉन में बन रही है। और आज के दिन हमें ये भी देखने को मिला कि ऑलमोस्ट हर एक पावर स्टॉक में कोई कुछ खास हमें तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दी है। 0.5%, 1% इसी तरह की एक तेजी हमें आज के दिन ऑलमोस्ट हर एक पावर सेक्टर के स्टॉक में बनते हुए देखने को मिली है। तो वैसा कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को मिला नहीं है आज के ट्रेडिंग सेशन में। नॉर्मली आधा परसेंट का जंप आ रहा है। अब सुजलॉन में देखिए अच्छी बात क्या है, अच्छी बात ये है कि एएसएम लॉन्ग टर्म कैटेगरी 4 में जा चुका है और आरएसआई भी हाई है, और उसी के साथ साथ तीनों टाइम फ्रेम, दैट मीन्स 1 डे कैंडल, 1 वीक कैंडल, 1 मंथ कैंडल, तीनों में देखा जाए तो आरएसआई हाई है। अभी ऑलरेडी सुजलॉन ने एक बहुत ही तगड़ा रिटर्न दे चुका है। अगर अभी हम लोग देखें तो 22 रुपए के प्राइस से ये स्टॉक हमें 29 रुपये 80 पैसे के लेवल में जाता हुआ देखने को मिला है। दैट मीन्स यहाँ से इन्वेस्टर्स को ऑलरेडी 40-45% का रिटर्न मिल चुका है। फिर भी यहाँ पर एएसएम में जाने के बावजूद भी वैसा कुछ खास तगड़ी सेलिंग नहीं आई। नो डाउट स्टॉक में करेक्शन आया, लेकिन करेक्शन आने के साथ ही साथ इसमें हमें एक अच्छा खासा बायर्स भी आते हुए देखने को मिले और बायर्स ने शेयर को ऊपर लेके गए। तो यहाँ पर सुजलॉन में अभी पॉजिटिविटी है। तो सुजलॉन में अगर मैक्सिमम गिरावट की बात करें, जितना भी नीचे गिरेगा वहां पर बायर्स खड़े हैं सुजलॉन में एंट्री लेने के लिए। तो देखा जाए तो 27 रुपए का मैक्सिमम यहाँ पर सुजलॉन का सपोर्ट है। अगर यहाँ से सुजलॉन में करेक्शन आता है, सेलर गिराते हैं इस स्टॉक को, तो 27 रुपए के लेवल तक ये स्टॉक हमें जाता हुआ देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ से वापस हमें जंप भी देखने को मिलेगी। तो अभी के समय में निवेश का मौका है, जितना गिरे उतना बाइंग कर सकते हो। Q2 का भी रिजल्ट बहुत ही जल्दी आने वाला है और रिजल्ट भी शानदार आएंगे, और इसके साथ ही साथ शेयर में भी हमें एक अच्छी खासी जंप भी देखने को मिलेगी। प्रमोटर के जितने भी प्लेस शेयर थे उसमें से ऑलमोस्ट प्रमोटर ने 60% शेयर जो है वो छुड़वा लिए हैं, जो कि बहुत ही शानदार बात है। और कंपनी बहुत ही जल्द डेट फ्री भी हो जाएगी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, जिससे कंपनी आने वाले नए प्रोजेक्ट जो है बहुत ही जल्दी और तेजी से यहाँ पर ग्रो कर सकेगी।